आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने आज आसनसोल नगर निगम के बोरो नंबर 3 कार्यालय पर रेल क्रॉसिंग क्षेत्रों की उपेक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रामनवमी जुलूस के दौरान पुरुलिया जिले की किसी भी तरह की गड़बड़ी या अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पुरुलिया जिला पुलिस ने रामनवमी से पहले पुरुलिया शहर में कड़ी निगरानी के साथ एक विशेष रूट मार्च निकाला। आईएसपी के 2 पावर स्टेशन रहेंगे बंद। इन इलाकों में 8 घंटे तक बाधित रहेगी बिजली। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आसनसोल में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल इंडिया में ईसीएल का सर्वकालिक रिकॉर्ड उत्पादन। आसनसोल दुर्गापुर में 500 से ज्यादा नौकरियां गई। स्कूलों पर संकट, परिवार पर मुसीबत। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के 5 वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिससे संशोधन विधेयक का समर्थन करने को लेकर पार्टी के एक वर्ग में असंतोष का संकेत मिला। आगामी बिहार चुनावों से पहले एनडीए सहयोगी के भीतर तूफान पैदा करने वाली इस विधेयक को इस सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मंजूरी मिल गई। हाल ही में पार्टी के युवा विंग के उपाध्यक्ष तबरेज हसन ने इस्तीफा दिया है। उनसे पहले जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, अलीगढ़ से प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकुल, भोजपुर से सदस्य मोहम्मद दिलशान राय और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तबरेज हसन ने शुक्रवार को जेडीयू के नेता और बिहार के मंत्री नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेजा। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि बिल के लिए पार्टी के समर्थन ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा, जो मानते हैं कि पार्टी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खड़ी है। इस बीच इस तरह का घटनाक्रम राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी में भी देखा गया है, जो एनडीए का एक अन्य सहयोगी है, जिसने संसद के वक्फ बोर्ड का समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश में शाहजलब रिजवी राज्य आरएलडी के महासचिव ने शुक्रवार को पार्टी के इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में उन्होंने पार्टी के नेता जयंत चौधरी पर धर्मनिरपेक्षता और त्यागने और मुसलमानों का समर्थन करने से इनकार करने का आरोप लगाया। रिजवी ने कहा, मुसलमानों ने जयंत चौधरी का बड़ी संख्या में समर्थन किया, लेकिन जब जरूरत थी तब वे हमारे साथ नहीं खड़े हुए। शुक्रवार को राज्यसभा में गहन वहन के बाद आधी रात के बाद संसद के वक्फ संशोधन BIII 2024-25 को मंजूरी दे दी। विधेयक को 128 मतों के पक्ष में और 95 मतों के विरोध में पारित किया गया, जबकि लोकसभा में इसे पहले मंजूरी मिली थी, जहां इसे कड़ा मुकाबला मिला था। 288 सांसदों ने इनका समर्थन किया था, जबकि 232 ने इसका विरोध किया था। हालांकि संसद में विधायी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन
वक़्फ़ पीआईआई की लेकर राजनीतिक तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ है। बिहार में इस मुद्दे के इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों तथा गर्म रहने की उम्मीद है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने आज आसनसोल नगर निगम के बोरो नंबर 3 कार्यालय पर रेल क्रॉसिंग क्षेत्रों की उपेक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सीताराम के से मिली रिपोर्ट के अनुसार सीपीआई नेताओं ने कहा कि रेल क्रॉसिंग क्षेत्रों को उपेक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। वहां के लोग आज भी पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय कर रहे हैं, टूटी सड़कों पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं और खराब सीवरेज व्यवस्था से परेशान हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि क्षेत्र में पानी, सड़क और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। प्रदर्शन के दौरान सीपीआई प्रतिनिधि मंडल ने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बोरो 3 अध्यक्ष उत्कल सिन्हा ने प्रदर्शनकारियों को तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पार्षदों और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सालतोड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत सालतोड़ सलोनी पाड़ा ने नितूरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव ने फीता काटकर मॉडल ICDS केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद के रिपोर्ट के अनुसार आज इस मॉडल केंद्र में की चाबी ICDS कर्मी बुलबुल मांझी को सौंप दी गई है और इसे शुरू कर दिया गया है। इस केंद्र में आकर बच्चे काफी खुश दिखे, लोगों में खुशी दिखी गई। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत को समझा जा रहा था और लोगों की मांग थी। इससे स्थानीय बच्चों और उनके अभिभावकों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य नमिता बावड़ी पासवान, पंचायत सदस्य रेणु देवी शर्मा, सुनीता कुमार शर्मा, संजय यादव, मानिक बावड़ी समेत अन्य मौजूद थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग निधि के प्राप्त 11,96,000 रुपये की लागत से सालतोड़ सलोनी पाड़ा में इस ICDS केंद्र का निर्माण किया गया। নমস্কার, আজকে আমরা উপস্থিত আছি সালতোড় সালোনি পাড়াতে। আজকে আবার একটা নতুন উদ্যোগ নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আজকে এই গ্রামে অনেক দিন ধরে আমাদের পুরানো বিল্ডিং ছিল ICDS বিল্ডিং, সেটা কখন পড়ে যেত কোনো ঠিক ছিল না। আমরা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ফান্ড থেকে আমরা ICDS সেন্টার সালোনি পাড়া করেছি। দেখছেন আপনারা সমস্ত মানুষ এখানে এসসি লোক থাকে, আমাদের শিডিউল কাস্ট লোক থাকে। অনেকদিন ধরে ওনাদের ডিমান্ড ছিল ICDSটা করে দেওয়ার জন্য। আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে, বাচ্চারা খুব আনন্দিত বলা দেখে। এবার পড়াশোনার একটা দিকটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে সরকার। আমি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাবো, বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জিকে। উনি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস থেকে এই বিল্ডিংটা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন এবং এজেন্সি যে কাজ করেছেন খুব সুন্দর কাজ, এবং গ্রামবাসীকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো। ওনারা এই বিল্ডিংটা করার জন্য অনেক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও যে বিল্ডিংটা করার জন্য জায়গাটা খুলে দিয়েছেন ওনার ফ্যামিলিকে ধন্যবাদ জানাবো। এবং আজ থেকে আমরা এই বিল্ডিংয়ের চাবি আমি থেকে আমরা আজকে চাবিটা হ্যান্ড ওভার করে দেবো। কাল থেকে উনি কিংবা আজ থেকেই বাচ্চাদেরকে স্কুলে পড়াশোনা করাবেন ICDS বিল্ডিংয়ে।
খুব আনন্দ লাগছে আজকে আমরা উপস্থিত হয়ে এই শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত আছি। আমার পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য রয়েছে কবিতা বাউরি পাসওয়ান আছেন, পঞ্চায়েত নম্বর রেভিনিউ দেবী শর্মা সহ গ্রামবাসীরা রয়েছেন। সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি উপস্থিত থাকার জন্য। পঞ্চায়েত আমাদের সালপুর পঞ্চায়েতের স্টাফ আছে তাপস এবং বুলবুলদি আছেন এবং গ্রামবাসী মহিলা পুরুষ এবং বাচ্চারা প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাবো। আজকে আমরা ফিতে কাটে নারিকেল ভাঙে আজকে কাজে বলছি বিল্ডিং কমপ্লিট শুভ সূচনা করবো এবং আজ থেকে হ্যান্ডওভার আমরা দিদিকে দিয়ে দিব। এই বিল্ডিংটা আজ থেকে পরিচালনা করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। रामनवमी जुलूस के दौरान पुरुलिया जिले की किसी भी तरह की गड़बड़ी या अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पुरुलिया जिला पुलिस ने रामनवमी से पहले पुरुलिया शहर में कड़ी निगरानी के साथ एक विशेष रूट मार्च निकाला। जिला पुलिस अध्यक्ष अभिजीत बनर्जी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने आज शहर भर में बाइक पर रूट मार्च किया। पुरुलिया जिला पुलिस अध्यक्ष अभिजीत बनर्जी ने आज जिला पुलिस के रूट मार्च के दौरान खुद बाइक पर जुलूस का नेतृत्व किया। पुरुलिया जिला पुलिस अध्यक्ष अभिजीत बनर्जी ने कहा कि किसी भी तरह से सौहार्द खराब ना हो, इसके लिए पुलिस कड़ी नजर रखेगी। रामनवमी के दिन सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और ऊंचे टावरों के जरिए निगरानी की जाएगी। प्रभावित इलाकों की अलग से निगरानी की जा रही है। यही वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति की शीघ्र पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर प्री एनआई और एनआई कार्य के लिए ट्रेनों का रद्दीकरण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के रायगढ़, झारसुगुड़ा तीसरे चौथे विद्युतीकृत सेक्शन पर कोतरलिया स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी चालू करने के लिए 11/4/2025 से 18/4/2024 तक 8 दिनों का प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य और 19/4/2025 से 23/4/2025 तक 5 दिनों का नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने के कारण ट्रेन चलाने में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। रद्द 1700 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस यात्रा 11/4/2025, 15/4/2025, 18/4/2025, 22/4/2025 और 25/4/2025 को शुरू। 1700 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस यात्रा 8/4/2025, 12/4/2025, 15/4/2025 और 9/4/2025 और 22/4/2025 को शुरू। 2-2-8-4-3 बिलासपुर पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्रा 11/4/2025 और 18/4/2025 को शुरू। 2-2-8-4-4 पटना बिलासपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस यात्रा 13/4/2025 और 20/4/2025 को शुरू। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में आसनसोल मंडल में ट्रेन की समय पालनता में सुधार हुआ। पूर्वी रेलवे के डिवीजन ने ट्रेन की समयबद्धता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जो परिचालन दक्षता में वृद्धि और यात्रियों और माल ढुलाई के लिए बेहतर सेवा को दर्शाता है। रेलवे संचालन में समयबद्धता एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन पैरामीटर है, जो ट्रेनों के समय पर आगमन और प्रस्थान को सुनिश्चित कराता है। ये संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, भीड़ भाड़ को कम करने और समय
विश्वसनीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवीनतम प्रदर्शन डेटा के अनुसार आसनसोल डिवीजन में पिछले 2023-2024 की तुलना में 2024-2025 में कई मापदंडों पर समय की पाबंदी में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है। मॉल एक्सप्रेस ट्रेनों की समय की पाबंदी 80.85% से बढ़ाकर 80.36% हो गई है, जो 3.10% सुधार दर्ज करती है। यात्री ट्रेनों की समय की पाबंदी में 52.62% से 64.06% तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 21.74% की प्रभावशील वृद्धि को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मालगाड़ियों की औसत गति 10.53 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 11.05 किलोमीटर पर घंटा हो गई है, जो 1.10% की वृद्धि दर्शाती है। ये आंकड़े भारतीय रेलवे के ट्रेन संचालन को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों और माल दोनों के लिए समय पर सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समय की पाबंदी में वृद्धि रेलवे कर्मचारियों के समर्पण और डिवीजनल द्वारा लागू की गई प्रभावी प्रबंधक रणनीतियों को दर्शाती है। समय पर ट्रेन संचालन, सुचारू कनेक्टिविटी सुनिश्चित कराने और यात्रा संबंधित तनाव को कम करने यात्री सुविधा को बढ़ाता है। यात्रियों को बेहतर से लाभ होता है, जो कम व्यवस्था और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए ट्रेन कनेक्शन पर निर्भर लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। परिचालन के दृष्टिकोण से बेहतर समय की पाबंदी देरी को कम करके, ट्रेन शेड्यूल को अनुकूलित करके और महत्वपूर्ण रेलवे खंडों पर भीड़ को रोककर दक्षता बढ़ाती है। ये रोलिंग स्टॉक चालक दल और स्टेशन संशोधन का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित कराता है, जिससे उत्पादकता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त माल ढुलाई की समयबद्धता में सुधार से आपूर्ति श्रृंखला में सुगमता जाती है, जिससे रेलवे लॉजिस्टिक्स पर निर्भर उद्योग और व्यवस्थाओं को लाभ मिलता है। भारतीय रेलवे लगातार उन्नत निगरानी, बेहतर ट्रैक रखरखाव और नियंत्रण कक्षों और परिचालन टीमों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से ट्रेन की समर्थता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। जीपीएस ट्रैफिक और स्वचालित प्रणालियों के उपयोग ने वास्तविक समय की ट्रेन की आवाजाही की निगरानी को मजबूत किया है, जिससे देरी को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप करना संभव हो गया है। समयबद्धता के आंकड़ों में लगातार वृद्धि आसनसोल डिवीजनल की रेलवे संचालन में उत्कृष्टता से प्रतिबद्धता का प्रमाण है। निरंतर प्रयासों के साथ डिवीजनल यात्रियों और माल ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीयता और दक्षता को और बढ़ाने का प्रयास करता है। आईएसपी के 2 पावर स्टेशन रहेंगे बंद। इन इलाकों में 8 घंटे तक बाधित रहेगी बिजली चालन। आवश्यकता के अनुसार रिवर साइड सबस्टेशन और रिवर बैंक सब इंस्पेक्टर के दोनों सेक्शन में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 8 घंटे बिजली बंद रहेगी। इसीलिए रिवरसाइड टाउनशिप और रिवर बैंक टाउनशिप में 6/4/2025, 6 अप्रैल 2025 को 8 घंटे बिजली
आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। रिवरसाइड टाउनशिप और रिवर बैंक सब्सटेंस में बिजली आपूर्ति शाम 4 बजे तक सामान्य हो जाएगी। यह जानकारी सेल आईएसपी के टाउन सर्विस डिपार्टमेंट ने दी। सेल आईएसपी में नई परियोजना के विस्तार के लिए आईएसपी के अंदर 5 सैकड़ों साल पुराने कूलिंग टावरों को तोड़ा जाएगा। आईएसपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन 5 कूलिंग टावरों को 6 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच विदेशी विशेषज्ञों की देखरेख में तोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि आईएसपी की क्षमता 2.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 7 मिलियन टन करने के लिए एक नई परियोजना आ रही है। इसकी लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए है और इसे पूरा होने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आसनसोल में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आसनसोल के रेल क्रॉसिंग क्षेत्र में कुरैशी मोहल्ला ब्रिज से शुरू हुआ विरोध मार्च जीटी रोड पर बीएनआर चौराहे से गुजरा और आसनसोल कोर्ट परिसर में एसडीओ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुख्यालय कार्यालय तक पहुंचा। अपने बहुमत का फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित करवा लिया। यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगाया गया विधेयक के इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में जो वक्त जायदाद है वो हुकूमत के ज़मीनों पर कब्जा किया गया है और उसके बाद हमको इसको हासिल करना है। और हम जो है कोई मुसलमानों के वक्त की जायदाद लेने नहीं आए हैं बल्कि मदद कर रहे हैं। लेकिन जो शिक़े तरमीम की है वो तमाम के तमाम सिवाय इस वक्त के जायदाद के हड़पने का और कुछ भी नहीं है। यही मंसूबा है, यही प्लानिंग है और इसीलिए हम इस काले कानून को पूरी उम्मत मुस्लिमा इसको रद्द करती है, रिजेक्ट करती है। क्या आपको ये काला कानून मंजूर है? काला कानून मंजूर है? हम वक्त तरमीम बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम वक्त तरमीमी बिल को रिजेक्ट करते हैं। इस वक्त तरमीमी बिल को वापस कराने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम लगाने के लिए तैयार। अब तक हमने हुकूमत तक काली पट्टियां बांधकर बातें पहुंचाई, हमने एहतजाज करके बातें पहुंचाई, लेकिन हुकूमत के कानों पे जू तक नहीं देगा। इसलिए अब काली पट्टियां नहीं बांधी जाएंगी बल्कि अब सरों पे सादी पट्टियां कफन बांध के निकला जाएगा। हमारे अकाबिरीन का जो हुक्म होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, जमीयतुल उलमा हो, जितनी मुल्क की तंजीमें हैं जो हमें डिसीजन देंगी, जो हिदायत देंगी, हम उस पर अमल करेंगे और हर हाल में हम इस काले कानून को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। तकबीर, कानून को हुकूमत को वापस लेना होगा, कानून को हुकूमत को वापस लेना होगा। वक्त तरमीमी बिल 2024 नामंजूर है, हम इसे रद्द करते हैं, हम इसे रद्द करते हैं। को वापस लेना होगा, को वापस लेना होगा। हमारे इस एहतजाज के बाद हुकूमत नहीं संभलती है तो फिर हम एक कानून के दायरे में रहकर जिस हद तक इस कानून को वापस करने के लिए जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। पूरे मुल्क का चक्का जाम किया जाएगा, पूरे मुल्क के निजाम को ठप किया जाएगा और इस काले कानून को वापस लेने पे मजबूर किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तमाम लोग हर हाल में वक्त की हिफाजत के लिए तैयार हैं, साथ में इस वीडियोस को बनाया है सोशल मीडिया के जरिए
पूरे मुल्क में ये पैगाम पहुंचाया जाए कि मुसलमानों को ये काला कानून मंजूर नहीं है। हम इसे रद्द करते हैं, पूरे तौर पे रद्द करते हैं, पूरे तौर पे रद्द करते हैं। अब आप हजरात जो लोग सुनाना नवाफिल नहीं पढ़े हैं, फारिग होकर अपने अपने घर। इंडिया में ECL का सर्वकालिक रिकॉर्ड उत्पादन। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार ICL की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया। इस संस्था ने पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024 से 2015 में 52.035 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर हुई है। ECL ने निदेशक तत्कालीन संचालन ने बताया कि ECL के उत्पादक कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के उत्पादन से अधिक है। इसका श्रेय यहाँ के सभी स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और ECL टीम को जाता है। उससे पहले 2023 से 24 में मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरवर्ड दर्जन किया गया था। इस बार वह पुराना रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने बताया कि 28 मार्च 2025 को ICL ने 5 दशक के इतिहास में एक दिन में सर्वाधिक उत्पादन 2.88 लाख टन होगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड 31 मार्च 2024 को 2.80 लाख टन का था। आसनसोल दुर्गापुर में 500 से ज्यादा नौकरियां गई। स्कूलों पर संकट, परिवार पर मुसीबत। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार पश्चिम बर्धमान में करीब 517 लोगों की नौकरी प्रभावित हुई है। जिले के आसनसोल, रानीगंज, जमुड़िया, बराबनी विधानसभा के सलानपुर, बराबनी और रेलनगर, चितरंजन के कई स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम इस सूची में हैं। खास तौर पर रानीगंज के बसंती देवी गर्ल्स हाई स्कूल का नाम सबसे ऊपर है। इस स्कूल के 27 शिक्षक और शिक्षिकाओं में से 12 की नौकरी चली गई है। इसमें हिंदी, बंगाली, भौतिक और जीव विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल में 1429 छात्रें पढ़ती हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रुति गांगुली ने कहा, उन्हें नहीं पता कि अब क्या करें। अगर 27 में से 12 शिक्षक नहीं रहेंगे तो इतनी छात्रों के साथ स्कूल कैसे चलेगा। मुझे इन शिक्षकों के लिए बहुत बुरा लगता है। ये सभी योग्य थे और ठीक से पढ़ते थे। किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। समय है मोमेंट के SMS का। आत्मविश्वास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।